हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डीके को क्वेश्चन नंबर 63 है। ठीक है, आप बुक में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई 31 अगस्त 2021 में। ठीक है, तो हमें उसका प्रॉफिट और शेयर निकालना है कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका शेयर कितना बनता है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है, 2 केस दिए हुए हैं। देयर इज नो चेंज इन रेशियो, जो नए पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए वो अपनी रेशियो में कोई चेंज नहीं करना चाहते और दूसरे में वो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, तीनों को ऐड कर लो। थ्री से डिवाइड, एवरेज आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है पी शेयर। कैसे निकालोगे? 54,000 ये पूरे फर्म का है, उसका शेयर 1/3 और टाइम पीरियड अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12। ठीक है, 3 से कट गया, 12 से कट गया 15। कितना अमाउंट आया? 7500 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हमें पहले केस की एंट्री करनी है। 75,000 आया है। केस 1 की एंट्री देखो, कोई चेंज नहीं है, तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? बीज कैपिटल। कितना अमाउंट डालना है? 75। जब रेशियो नहीं चेंज करते वो, तो हमारी ये एंट्री आती है। ठीक है, दूसरे में देखो, अब न्यू रेशियो ये है, ओल्ड वो है, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना है। ए का निकालना है 1/3 माइनस 7 और गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो न्यू 7/12 है और ओल्ड कितनी है? 1/3। बी की निकालनी है, मैं ये रब कर देता हूँ। बी का 5/12, ओल्ड 1/3। 3:1 में बांटना है इसको। 3:1 में तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर, ये दोनों रह गए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था इसमें? 7500। 3:1 की रेशियो में बांटना है इसको, तो हमारा आएगा 18 और से, हाँ 1875 इसका हो गया। और ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। याद रखना है, रेशियो में कोई चेंज नहीं है तो ये एंट्री, रेशियो चेंज कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो निकाल के रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना है और इनकी एंट्री भी रेशियो लिखनी जरूरी है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, हरि मोहन सोहन की रेशियो में गिवन है। मोहन की डेथ हो गई 24 अगस्त 2021 में। मोहन के टाइम पे गुडविल इतने अमाउंट की है और प्रॉफिट इतना है। हमें मोहन का प्रॉफिट का शेयर बताना है और इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। पहले गुडविल का शेयर निकालो। गुडविल कितनी है फर्म की? 75,000 रुपीज। मोहन शेयर, जब गुडविल निकालते तो टाइम पीरियड नहीं लगाते, सीधा उसकी रेशियो लेनी है। मोहन 2/5, ये 15,000 पे कट गया, इंटू 2 30,000 गुडविल हो गई। तो इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। अब ये मोहन चला गया तो गेनिंग रेशियो क्या हो गई? ये हो गई। तो एंट्री होगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन। 30,000 है, 2 और 1 में बांटेंगे 20,000 वो इसको देगा और 10,000 ये देगा। क्लियर है ये वाली एंट्री। प्रॉफिट देखो,
फ्रॉम प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीज। इसकी नरेशन जरूर लिखनी है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, ठीक है 2 लाख है। अब मोन शेयर 2 लाख इंटू उसका शेयर कितना है 2/5, टाइम पीरियड भी लगाना है, अभी डेज में है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 24 है, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं इसको 146 डेज हो गए, ठीक है। तो 146 और एक ईयर में कितना होता है, हमें लीप ईयर नहीं लेना, ऑर्डिनरी लेना है, क्योंकि ये क्या है लास्ट में ऑड है, 2 से 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो 365, 73 से 2 पे, ये 73 से 5 पे, ये 40,000, ये 20,000, 8,000, ठीक है। 8 4 जा कितना आया 32,000 आ गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसकी एंट्री हमें पास करनी है। अब देखो पार्टनर ने कहीं पे अपनी रेशो को चेंज नहीं किया है, तो एंट्री क्या होगी, ये सब कर देता हूं मैं, एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 32,000 रुपीज, ठीक है। मोहन प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है, टू मोहन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 हो गया हमारा, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, ABC 3 पार्टनर है, 4 3 2 इनकी रेशियो की 1 है, ठीक है। 31 दिसंबर को एक ही डेथ हो गई है, सेल ऑफ द 2022 की सेल इतनी की 1 है, 2022 में इतना प्रॉफिट हुआ हमें, 1 अप्रैल और 31 दिसंबर तक कंपनी ने इतनी सेल्स कर चुकी है कंपनी। हमें रिटायर्ड पार्टनर का प्रॉफिट का पार्ट निकालना है कि प्रॉफिट में उसका कितना शेयर बनेगा। तो देखो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, टोटल सेल, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, टोटल सेल और प्रॉफिट कितना हुआ था। सेल हमारी 4 लाख रुपीज थी, प्रॉफिट 60 था, इंटू 100, 20 कैंसिल होगी, ये 3, 15% हुआ है। पिछले साल 15% प्रॉफिट हुआ है, तो अज्यूम करते हैं इस साल भी सेम प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट ऑफ 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर तक का निकालना है हमें, 3,30,000 का 15%, परसेंट का 100 लगा दिया, 20 कैंसिल, 45 का 5 4 45, इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। ये किसका है पूरे फर्म का, हमें किसका निकालना है, ए का। ए की रेशो क्या है 4/9, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 49500, 4/9, ठीक है। तो 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 9 5 या 45, इतना आ गया, इसको इंटू किया 22,000 रुपीज़ आ गया। इसमें एंट्री करने के लिए नहीं बोला, एंट्री करने के लिए बोला है, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमने अमाउंट निकाल दिया 22,000, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ABC 3 पार्टनर है, रेशो 2:1 है, बी की डेथ हुई है 1 अगस्त को, ठीक है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल 4 लाख है अलॉन्ग विद द शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल कितनी है 1.5 टाइम्स लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, पहले हम उसे गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए क्या बोला है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम लेना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारा 80,000, तो फर्म गुडविल निकालनी है, 80,000 का 1.5 टाइम्स कितना हो गया 120, और हमें निकालना है बी शेयर
120 में बी कितना शेयर है 2/5। 48,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया है। ठीक है, चलो शेयर ऑफ गुडविल हमने निकाल लिया। इसकी एंट्री क्या पास है, रेशो चेंज नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री तो गेनिंग में बटेगी। गेनिंग रेशो क्या है, ही होगी, बी गया तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 48 आ गया, 3 में बांटना है तो ये 32,000 ये और 16,000 ये इसको देगा। गुडविल की एंट्री हमने कर दी है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो गुडविल के लिए मैं मिटा देता हूँ। 4 लाख उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में थी, 1 अगस्त को मरा है, ये भी हम मिटा देते हैं। सेल्स कितनी थी 4 लाख, कितनी इंक्रीज हुई है 25%। लास्ट ईयर सेल्स 4 लाख थी, 4 लाख का 25% निकालिए 1 लाख आएगा। न्यू सेल हो गई हमारी 5 लाख की। ठीक है, प्रॉफिट पहले कितना था, प्रॉफिट निकालते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज 80,000 था प्रॉफिट, सेल कितनी थी 4 लाख। ठीक है, इंटू 100, 20 कट गई, ये 3, 20%। अब कितना इंक्रीज हुआ है 4%। न्यू प्रॉफिट 24% हो गया, पहले 20 था, अब 4 इंक्रीज हुआ तो 24% हमारा हो गया। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये करने के बाद प्रॉफिट ऑफ फर्म 5 लाख का हमें निकालना है 24%। 1,20,000 रुपये हो गया, हमें निकालना है बी का शेयर 1,20,000। ठीक है, बी का शेयर कितना है 2/5 और टाइम पीरियड लगाना है 1 अगस्त। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त को काउंट नहीं करेंगे। 4/12 तो 1/3 आ गया, 5 से गया, ये गया 8 पे, 16,000 आ गया। अब इसकी एंट्री पास कर रही है, इसमें भी रेशो चेंज नहीं हुई थी, 2:1 थी, न्यू रेशो है नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, ये मैं रब कर देता हूँ। उसकी एंट्री देखो, एंट्री पहले वाली एंट्री हमारी यहाँ हो गई। सेकंड देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, कितना है 16,000। अब हमें ये बोलना है एग्जीक्यूटर को कितनी पेमेंट करनी है, जो बी का एग्जीक्यूटर है। तो देखो इसकी कैपिटल कितनी थी, अमाउंट निकालो, टोटल अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर। कैपिटल कितनी थी 4 लाख, प्लस गुडविल कितनी मिली 48, प्रॉफिट प्लस करना है 16,000, तो कितना अमाउंट देंगे हमको, उसको हम 4,64,000। तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे 4,64,000, 4,64,000 नरेशन लिखना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 66 हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है। बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना रखी है, 3 पार्टनर हमारे पास, सिद्धू, राहुल और कमलेश। ठीक है, सिद्धू की डेथ हुई 31 जुलाई को। फर्म की गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमें गिवन है 80,000, उसका 2 ईयर परचेज के ब्याह पे 31 मार्च 20 को हमारा सेल 8 लाख की हुई, उस साल में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की सेल्स 3 लाख है। आईओसी में 6% पर एनम प्रोवाइड करनी है उनको। ठीक है, और रेशियो हमारी 3:4 है सिद्धू, राहुल, कमलेश की। अब हमें इसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाने के लिए बोला हुआ है,
वो कितना अमाउंट सिद्धू उसको मिलेगा, सिद्धू कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। सबसे पहले यहां से उसकी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया 1,20,000। जीआर में से उसका शेयर बाय जनरल रिजर्व कितना 10 है, तो इसको 3,000 मिलेगा। ठीक है, सिद्धू का ये है। ठीक है, यहां से बट गया, यहां से सिद्धू का लोन है तो इधर ट्रांसफर 20,000। आयुष निकालना है 6%। आयुष की कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 1,20,000 है, 6% और कितने मंथ, जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 2 पे 2,400। तो बाई आईओसी, आईओसी पर टाइम पीरियड लगता है, याद रखना। पूरे साल हमने उसके कैपिटल यूज नहीं किए हैं। ठीक है, गुडविल देखो, इसको हम इससे करेंगे तो गुडविल आएगी 1,60,000। हमें निकालना है उसका शेयर, सिद्धू का शेयर 3/10 48,000। किस रेशो में बांटना है, ये तो चला गया, इस रेशो में बांटना। तो एंट्री क्या होगी, रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो रेशो एंट्री आएगी यहाँ पे बाई राहुल्स कैपिटल बाई कमलेश। 48 को इसमें बांटना है, 7 से डिवाइड करना है 16। ठीक है, तो उसका गुडविल का शेयर है 48। ये दोनों अपनी रेशियो में देंगे, किस रेशियो में देंगे 3:4 में। वो तुम बांटे ना, मैं कंबाइन दोनों का अमाउंट देता हूँ 48। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब हमें इसका प्रॉफिट निकालना है कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने, और कितना उसको मिलेगा फर्म ने जितना जनरेट किया है। तो पहले प्रॉफिट ये था पिछले साल, ये उसकी सेल्स, इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 2 लाख है, ये हमारा 8 लाख है इंटू 100, ये 1/4 कितना है 25% आ गया। तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा 25%। प्रॉफिट कितना हुआ 3 लाख का 25% होता है 75,000। अब हमें निकालना है किसका शेयर सिद्ध होगा 75 इंटू टाइम पीरियड तो पहले से दे रखा है, इतने टाइम पीरियड के 3 लाख सेल हुई थी ना, तो हमें अब टाइम पीरियड दोबारा नहीं लगाना, उसका शेयर लगा दो बस 3/10, ये हो गया 22,500। तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 22500। ठीक है, इतना करने के बाद इसको ऐड करना है, उसमें से लोन माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करो 1 20 50 और ये 90, ये 3,000 है, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐड करो। ठीक है, ये हमारा ऐड करने में 195,900 आएगा। 20 इसमें से गया तो उसके एग्जीक्यूटर में कितना आएगा 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसमें हम डालेंगे 20 कम करके 1,75,900। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, इसको नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ये मैंने बैलेंस शीट बना रखी है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या 3 पार्ट है, ABC रेशियो ये थी, एक ही डेट हुई 30 सितंबर को, न्यू रेशियो ये है बी और सी की। IOC 12% कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ गुडविल बेसिस 4 ईयर परचेज है, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के। शेयर ऑफ प्रॉफिट कि 30 सितंबर तक कितना प्रॉफिट हुआ वो लास्ट ईयर प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है। ये 3 जगह हमें प्रॉफिट दे रखा है, ये बैलेंस शीट की वन है, तो हमें ए का कैपिटल अकाउंट बना के बताना है एग्जीक्यूटिव को कितना अमाउंट पे करना है। पहले हम IOC निकालते हैं, कितना अमाउंट है ए का 24,000, 24 का हमें 12% निकालना है। टाइम पीरियड कब है सितंबर 30, तो 6 मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 12 से 12 कट गया, ये कट गया, ये अमाउंट आ गया IOC, हमने IOC निकाल लिया। चलो ठीक है, अब ये सारे अमाउंट निकाल के फिर हम अकाउंट बनाएंगे। शेयर ऑफ गुडविल लास्ट ईयर परचेज एवरेज लास्ट बेसिस 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, इनको ऐड कर लो। 3 से डिवाइड किया 9 में हो गए 36,
4 से इंटू करके गुडविल होगी 36,000, उसका शेयर निकालना है 5/10 18,000, तो गुडविल यहाँ लिख लेता हूँ, उसका शेयर कितना है 18,000। चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट भी लेना है। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 7,000, शेयर कितना है 5/10, और हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड 1 पे 2 पे, 0 कट गया, 3500 को 2 से किया तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ही आ गया। ठीक है, तीनों चीजें हमें मिल गई है। अब मैं अकाउंट, अब ये वाला पार्ट इतना रब कर देते, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने जो चीज़ चाहिए थी हमने साइड में लिख ली है। ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए अब कुछ हमें। इज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, पूरा यहाँ बैलेंस बीडी लिखो पहले, वहां से बैलेंस शीट में से कैपिटल उठाओ उसकी 24,000 बाई आईओसी हमने निकाली वहाँ 11400 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जो ये प्रॉफिट हुआ है ना, उसको प्रॉफिट मिलेगा 1750। अब वो रेशो चेंज कर रहे हैं भाई, ये चला गया, ओल्ड रेशो ये थी, अब न्यू रेशो चेंज करें तो गेनिंग रेशो में बटेगा, तो गेनिंग रेशो निकालेंगे हम। तो गेनिंग रेशो निकालने देते हैं, न्यू रेशो क्या है 7/10, बी की गेनिंग रेशो ओल्ड कितनी है 3/10, तो 4/10 आ गया सी की, और न्यू है 3/10, ओल्ड 2/10, तो 1/10। किस रेशो में बांटना है, इसमें तो एंट्री आएगी 2/बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल, ये दोनों इसको देंगे ना, हाथ से करेंगे उसको। इतना और इतना, ठीक है, तो हमने ये बांट दिया शेयर। ठीक है, ये वाला गुडविल 18,000, गुडविल भी दोनों गेनिंग में देंगे, तो बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। गुडविल के लिए भी यही रेशो है 4:1, 18,000 थी, 5 से किया करेंगे उसको, तो 5 से करेंगे 3600 आएगा, यहाँ पे 11400 36। गुडविल हमने बांट दी, तो हमने गुडविल आईओसी ये प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया, ये गुडविल बांट दी। ठीक है, यहां से देखो रिजर्व है, उसका शेयर ओल्ड रेशो में बढ़ता है बाय रिजर्व, 5/10 आधा करेंगे 3000, और कुछ नहीं आएगा। यहां से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आएगा, आधा लेना है इसका 4000। ठीक है, टोटल करते हैं, टोटल में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं हम। ठीक है, ये 18 3 21,000, तो ये हो गया, तीनों जोड़ के 24 45 हो गया, ये 2840। इसको जोड़ेंगे 3190। ठीक है, तो ये 48190, इसमें से घटाएंगे तो 2 इज एक्सिक्यूटर अकाउंट, 4 कम कर लो, 44190, इतना अमाउंट हम उसको पे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 68 हो गया, इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, यहाँ पे राम वृंदा घनश्याम का ओल्ड रेशो गिवन है। घनश्याम की डेथ 1 Feb 2023 में हो गई। ठीक है, राम और वृंदा का न्यू शेयर ये है। हमें गुडविल निकालनी है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिट प्रीवियस 4 ईयर का जो प्रॉफिट आएगा कंप्लीट वाला, उसका हमें हाफ निकालना है। ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दिस ईयर ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट लेके चलना है। तो सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते हैं। गेनिंग किस निकालनी है, गेनिंग रेशो में निकालनी है राम की और वृंदा। राम का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड कितना है 4/8, तो ये कट के 1/2, ये तो 0 ही हो गया। वृंदा का 1/8 है,
ये तो 1/2 है, ये 1/8 है। तो कहने का मतलब जब वो जीरो हो गया, सारा कौन गेन कर रहा है, वृंदा ही गेन कर रही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है कितना आएगा, ठीक है, कि वो तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो गुडविल निकालनी है, फर्म गुडविल लास्ट 4 ईयर कंप्लीटेड, इनको ऐड कर लो, 2 लाख और 123,20,000 डिवाइड बाय कंप्लीटेड 4 है, इसका हाफ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रॉफिट क्रेडिट कंप्लीटेड था, वहाँ पे कंप्लीटेड प्रीवियस 4 ईयर, 320 इसका हाफ लेना है, कितना आया 1,60,000। इसमें से उसका शेयर निकालो, कितना घनश्याम का 3/8, तो 60,000 आ गया, ये 20 पे कट गया, 60,000 गुडविल हो गई, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर का लेना है। अब घनश्याम का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर, ये हमारा गुडविल का शेयर था, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसको 120 का 120 का हाफ 60 पे हमें निकालना है 10/12 और उसका शेयर 3/8, ये कट गया 500 पे, 5 से ये कट गया, 2 से ये 5 पे, 2 से ये 4 पे, 4 से इसको डिवाइड करोगे ये इंटू 15, 75, 730 और 7318, ये आ गया शेयर ऑफ गुडविल। अब हमें क्या निकालना है, इनकी एंट्री पास करनी है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हमने सब कुछ वहाँ निकाल लिया, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनकी। वृंदा नाम है उसका जिसने गेन किया है, राम को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, वृंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट में अब रेशो चेंज हुई तो एंट्री सेम होगी, वृंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, कितना है 18,750, 18,750 नरेशन लिख लेना है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 69 खत्म हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। ABC 3 पार्टनर रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल ले जाएगी 1:1:1, एक ही डेथ हुए 31 मार्च 18 में। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एसेट्स हमारी कम हो रही है, तो पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, पहले रिवैल्यूएशन में उसका शेयर निकालना पड़ेगा ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पहली एंट्री है पेटेंट लाइक वैल्यू लेस हो गई, पेटेंट हमारी वैल्यू लेस, तो एसेट्स कम हुई है, यहाँ पे आएगा 8,000, पूरा जीरो हो गया तो इसलिए यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू 24,000 तक हो गई है, पहले कितना था फर्नीचर 30 का था, 24 हो गई, 2 कंपेयर करना है तो 6,000 कम हुआ है, 2 फर्नीचर 6,000, ठीक है। 2 लिखा होता है ना, ब्रॉट डाउन 2, तो कंपेयर करना है, पहले कितना था अब कितना हो गया। प्लांट वॉज रिड्यूस बाई 10,000, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लांट, यहाँ बाई लिखा है तो सीधा 10,000 आएगा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ 7,000 एज ऑन वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 7,000 है, और यहाँ पे WCR हमारे पास कितना है 10 है, तो यहाँ से यूज कर लेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 24,000 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 24 है, तीनों में बांटना है, 8,000 8,000 8,000, ठीक है। इसके अलावा और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है और अकाउंट बनाना है, किसका, ए का कैपिटल अकाउंट, कि उसके एग्जीक्यूटिव को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों का प्रॉफिट 888 आ गया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसी में बना देंगे अकाउंट।
डेबिट क्रेडिट। यहाँ से उसी कैपिटल लो पहले बाई बैलेंस BD। पूरा फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर मैं नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है तुम भी नहीं लिखोगे, ठीक है। बैलेंस BD कितना है, A का 40। लॉस होता है रिवैल्यूएशन में, यहाँ पोस्टिंग करो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 8000 उसका शेयर था। WCR 10,000 है, कितना क्लेम आया था, 7 का 3000 है, 3 में उसका शेयर 1000 इक्वल है ना, तो 1000 बाई जनरल रिजर्व कितना है पे 9 है, तो उसका शेयर 3000 हो गया। 9 को 1/3 से डिवाइड करो। प्रॉफिट एंड लॉस 6000 है, उसका शेयर 2000। क्लियर है, यहां से कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद और देखते हो कोई एंट्री है हमारे पास, नहीं लग रही मुझे तो कोई एंट्री। तो ये हो गया 46,000। एड टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसको 38,000 हम दे देंगे। एंट्री पास करनी है, एंट्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट वाले की एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक एंट्री तो ये हो गई, कितना देना है 38,000। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व को हमने बांटा, तो GR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, कितना था 9 था वहाँ, तीनों को 3 मिल गया। वैसे में एक ही एंट्री करनी थी, चलो कोई नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000 था, तीनों में बांट दो, 2A 2B 2C, तीनों में बांट दो। जो जा रहा है उसके शेयर निकालो, उसका शेयर कितना है 2000 है, कि उसकी एंट्री करने के लिए बोला है बस। WCR कितना, WCR 3000 था, बस एक का शेयर 3000 था ना, उसमें एक का शेयर 1000, तो 1000 की एंट्री करनी है और नरेशन हमें लिखना है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। इस वीडियो में हमने 63 से लेकर 70 तक क्वेश्चन किए हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किए टू क्लासेस। थैंक यू।